नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी जिसका नाम है भानगढ़ किले की भूतिया कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। भानगढ़ किले को भारत में सबसे भूतिया जगहों में गिना जाता है। ये सबसे बड़ा अनसुलझी रहस्य है। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि अलौकिक से जुड़ी कोई भी कहानियाँ हमारे ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, और भानगढ़ का किला उसी विचार को दर्शाता है। भानगढ़ किले की कई भूतिया कहानी ने इसे मोस्ट हॉन्टेड पैलेस में से एक बना दिया है। पर्यटक यहाँ एक अलग अनुभव करने के लिए आते हैं। दूसरों को भानगढ़ किले की कहानी से जुड़ी रहस्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं पता है। यदि आप उन्हीं यात्रियों में से एक हैं तो आपके लिए इस स्थान की यात्रा करना और स्वयं इसका पता लगाना चाहिए। भानगढ़ किले की भूतिया कहानी स्टार्ट करते में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भानगढ़ का किला भूतिया है और भानगढ़ के रहस्य को बढ़ाने की में मदद करने वाली कहानियाँ की कोई कमी नहीं है। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी के कार्य से कम नहीं है, क्योंकि इसे असामान्य गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लोगों को रात में भानगढ़ किले में जाने पर रोक लगा दी है। भानगढ़ की कई कहानियां में से जो स्थानीय लोगों को मानना है कि सबसे लोकप्रिय सम्राट माधव सिंह की है, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था, जो एक तपस्वी थे जो वहां ध्यान किया करते थे। संत ने इस शर्त पर अपनी स्वीकृति दी कि बादशाह के ने महल की छाया उसके पीछे हटने पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा होता तो शहर खंडहर में तब्दील हो जाएगा। एक बार निर्माण पूरा हो जाने के बाद गुरु बालू का पीछे हटना दुर्भाग्य से महल द्वारा छाया हुआ था। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक श्रापित शहर में बदल गया और इसके कभी भी दोबारा नहीं बनाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरक्षण जीवित नहीं रह सका। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि गुरु बालू नाथ की समाधि अभी भी खंडहर के बीच पाई जा सकती है। भानगढ़ किले की एक और कहानी राजकुमारी रत्नावती से संबंधित है। किंवदंतियों के अनुसार उनकी सुंदरता अतुलनीय थी और उनकी शारीरिक आकर्षण को पार करने की कहानी यहाँ तक कि राज्यों और सीमाओं को भी पार कर गई। जब वह 18 साल की हुई तो कई राज्यों के लोगों ने शादी के लिए उसका हाथ मांगा। इन सभी आत्महत्या करने वालों में सिंघिया नाम का एक जादूगर, जो इस तथ्य से अवगत था राजकुमारी के लिए उसका मुकाबला नहीं था। हालांकि उसने अपने पास मौजूदा जादुई शक्ति से उसे लुभाने की फैसला किया। वह भाग्यशाली थी कि उसने बाजार में राजकुमारी रत्नावती को मालकिन को देखना और काले जादू से खरीदे गए तेल पर जादू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि तेल को छूने पर राजकुमारी खुद को उनके सामने आत्मसमर्पण कर देगी। हालांकि उनका प्रयास व्यर्थ था, क्योंकि रत्नावती ने उनकी चाल देखी और ज़मीन पर तेल डाला तो फिर एक चट्टान में बदल गया, जादूगर की ओर लुढ़का और उसे कुचल दिया। मरने से पहले सिंघिया ने भानगढ़ शहर को मौत का श्राप दिया और इसके परिणामस्वरूप इसमें कभी कोई पुनर्जन्म नहीं देखा। इसके अलावा अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच की लड़ाई में राजकुमारी रत्नावती की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार उसके अभिशाप को अधिक बढ़ा दिया। हालांकि उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि कई स्थानीय लोगों का मानना है कि वह एक अलग रूप में लौटी है और अंततः भानगढ़ पर दुर्भाग्यपूर्ण जादू को समाप्त करने के लिए वापस आएगी। जबकि भानगढ़ किले की कहानी को वैज्ञानिक ने खारिज कर दिया है, लेकिन ग्रामीणों को यह विश्वास करने से कोई नहीं रोक सकता कि वह भूतिया जगह है। लोगों ने कथित तौर पर अक्सर ऐसी आवाज़ें सुनी हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने किले से महिलाओं के चिल्लाने और रोने, चूड़िया के टूटने और अजीबोगरीब संगीत की आवाज़ सुनी है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भानगढ़ किले में से भूतिया छाया और आकर्षणीय रोशनी से साथ एक विशेष इत्र निकल रहा था। कुछ लोगों ने एक अदृश्य सत्ता द्वारा पीछा किए जाने और यहाँ तक कि थप्पड़ मारे जाने की अनुभूति महसूस की है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करता है तो वह
वह कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए शाम के बाद दरवाजे हमेशा बंद कर दिए जाते हैं और रात में भानगढ़ किले में प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। क्या भानगढ़ किले की सभी कहानियाँ स्थगित है या काल्पनिक के अजीबोगरीब अंश हैं? क्या वाकई भानगढ़ का किला भूतिया है? कोई नहीं कह सकता। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपना फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।